हाँ दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, दो मकसद है इसके पीछे। एक तो बच्चों को एक सीख देनी। जो बच्चे अपने बुज़ुर्गों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं या उनको घर में परेशान करते हैं, एक उनके लिए, एक अपनी हम उम्र लोगों के लिए जो खुद को असहाय समझ के और बच्चों का किया हुआ बर्दाश्त करते जाते हैं, उनके लिए। दोनों को एक सीख देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये कोई हकीकत नहीं है, मेरी ज़िंदगी की हकीकत नहीं है, ये मेरा इमेजिनेशन है कि कोई एक बुज़ुर्ग जो इस पोजीशन में हो वो ऐसा कर सकता है। ये सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर ये सोच ठीक लगे तो अपने दोस्तों में, अपने हम उम्र लोगों में या बच्चों को भी भेज सकते हैं कि पता लगे कि बुज़ुर्ग भी कुछ कदम उठा सकते हैं। ये नहीं कि जैसे बुज़ुर्गों को घर में चलाओगे वैसे चलेंगे। आजकल तो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, इसीलिए मैं हमेशा अपने दोस्तों को समझाता हूँ, कभी भी अपने जीते जी अपने को खाली नहीं करना। मतलब प्रॉपर्टी उनके नाम में नहीं करो बच्चों के, और पैसा सब उनको मत दो। ज़रूरत है मदद करो, कर सकते हो करो, पर अपने को खाली ना करो। ऐसी पोजीशन ना हो कि आप खुद उनके आगे हाथ फैलाना पड़े। बस इतना ही। हेलो शर्मा साहब, कैसे हैं आप? अच्छा यार, मैंने आपको बताया था ना कि A64 ग्राउंड फ्लोर मैं किराए पे ले रहा हूँ, तो उसका मैंने लीज डीड साइन कर दिया है। सारे पेपर्स और घर की चाबियाँ मैंने आपको भेज दी हैं। अच्छा, मिल गई हैं आपको? अच्छा यार, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक आप पूछ रहे थे ना ये मकान मैं किराए पे क्यों ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया नहीं। तो उसके पीछे कुछ ज़रूरी ऐसी सोच थी मेरी। मैं रियली आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपको उस टाइम बताया नहीं, पर अब बता रहा हूँ। मैंने ये मकान किराए पे लिया है और सारा सामान मैंने अपने घर का इस घर में शिफ्ट करा दिया है। और आज रात को मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। मेरे पास एक 1 BHK फ्लैट है ना, बताया था आपको बॉम्बे में, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मतलब मेरा बेटा राकेश अपने बच्चों के साथ बाहर गया हुआ है, तो वो कल आएगा और मैं उसको फ़ोन कर दूंगा, वो आपसे आके मिलेगा। मुझे बात हुई ये थी एक्चुअली, रियलिटी में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब से मेरी पत्नी का देहांत हुआ ना, मेरी बहू रानी मुझे चैन से रहने नहीं दे रही। एक तो उसने कहा कि मकान हमारे नाम में कर दो। मैंने कहा भाई, जीते जी तो मैं अपना मकान तुम्हारे नाम में नहीं करूँगा। मेरे मरने के बाद तो जायदाद आपकी है, वो बॉम्बे वाला फ्लैट भी आपका है, मैं विल कर जाऊँगा, वो सब आपको मिलेगा। और उसका ये था कि दिल्ली का मकान मैं उनके नाम में अभी कर दूँ। तो इसको लेके उसके मन में बहुत रंजिश है मेरे पे। मैंने कहा भैया, जो मर्ज़ी तुम्हें सोचना है सोचो, मैं तो ऐसा ही करूँगा, मरने के बाद ही तुम्हें दूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं दूंगा। मरने के बाद मिलेगा, तुम्हारा ही है, मेरा क्या है। तब से लेके मुझे परेशान कर रही है। पहले शुरू में थोड़ा मुंह फुला के रहती थी, फिर वो मेरा बेटे का बेटा है ना, मेरा ग्रैंडसन रमेश, वो बड़ा हो गया थोड़ा, तो कहती है पापा जी आप अपना कमरा ना उसको दे दो। अरे मैंने कहा ये क्या बात है? कहती नहीं नहीं, उसको बहुत पढ़ाई करनी है, बड़ी क्लास है, उसके सारे फ्रेंड्स के अपने अपने कमरे में है, आप ड्राइंग रूम में सो जाया करो। तो मेरे से कमरा भी ले लिया। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए इतना तो करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। पर थोड़े दिनों के बाद क्या देखता हूँ, खाना ढंग से नहीं देना, मेरे से सारा काम कराना, मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करना, नौकरों के थ्रू मेड आती है, उसके थ्रू मैसेज भेजती है, पापा जी जाके सब्ज़ी ले आओ। मैंने कहा ये अजीब तरीका है, मेरा घर होते हुए मेरे पास रहते हो, सब कुछ मेरा, मैंने अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, इस लायक बनाया, इंजीनियर बनाया, इतनी अच्छी पोजीशन में है, और मेरे साथ ऐसा। वो भी सहता रहा, कोई बात नहीं। अरे यार, थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मुझे बहू रानी कहती है, पापा जी रात का खाना बच गया था, मेरे फ्रेंड्स आए थे, तो ऐसा करते हैं दिन में हम पूरा उसी रात वाले खाने से काम चला लेंगे। मैं कोई बात नहीं,
मैं खा लूँगा, मुझे दे देना। तो हुआ क्या, मुझे तो उन्होंने रात का बचा हुआ खाना भेज दिया अपने कमरे में। बाद में मैं जाके बाहर देखा, किसी कारण से गया किचन में, नई सब्ज़ी की, मटन की खुशबू आ रही थी। और बाद में मैंने देखा डाइनिंग टेबल पे वो फ्रेश खाना खा रही थी। मेरे मन को बहुत धक्का लगा। मैंने कहा भैया अब तो ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर है, मेरे से ये सब नहीं सहा जाएगा। सब कुछ करते हुए भी अगर मैं ऐसे रहूँगा, मैं असहाय थोड़ी ही हूँ, मैं इनके टुकड़ों पे नहीं पल रहा हूँ। ये समझती क्या है अपने आप को। तब से ही मैंने सोचा कि मैंने अपने बच्चों को सबक सिखाना होगा। शर्मा जी, तब मैंने सोच लिया कि मैं ये मकान बेच दूँगा और एक किराए का मकान लेकर अपने बच्चों को किराए के मकान में भेज दूँगा और मैं चला जाऊँगा बॉम्बे। तो हुआ यही। मैंने, पता है शर्मा जी क्या किया, 1 हफ्ते के लिए इनका रिजॉर्ट बुक कराया मसूरी में। मैंने ही बुक कराया। मैंने कहा बच्चों जाओ, जब बहुत दिन हुए हैं बाहर तुम घूमने नहीं गए, घूमा जाके। तो इनको मैंने भेज दिया मसूरी। इसके पीछे मैंने अपना मकान बेच दिया, उसकी चाबी मुझे कल देनी है, और एक मकान मैंने किराए पे ले लिया। मैंने कहा नहीं तो बच्चे रास्ते पे कहाँ जाएंगे। तो सारा सामान मैंने A64 ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट करा दिया है, जिसके कागजात, लीज़ भी मैंने 11 महीने की रेंट की लीज़ की है, 11 महीने के मैंने पैसे दे दिए हैं। लीज़ एग्रीमेंट जो है वो, और घर की चाबियाँ मैंने आपको भेज दी हैं, सामान मैंने सारा उधर शिफ्ट करा दिया। मैं आज शाम को ये घर हैंड ओवर करके और बॉम्बे फ़्लाइट से जा रहा हूँ। अरे हैरान होने की कोई बात नहीं है शर्मा जी, बच्चों को सिखाना तो पड़ता है ना, नहीं तो बच्चे तो बुज़ुर्गों को खा जाएंगे। उनको भी पता लगना चाहिए कि बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो भी कुछ कर सकते हैं, असहाय नहीं है। मेरा मकसद ये करने का 2 मकसद हैं एक्चुअली। एक तो बच्चों को समझाना, दूसरा मेरे जैसे जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, माँ बाप हैं, उनको भी एक आइडिया देना कि आप असहाय नहीं हो, बच्चों के सहारे ऐसे मत करो, अपने को जलील दिन दिन जलील होके जीने से मर जाना अच्छा है। कुछ करो, अगर कुछ कर सकते हो तो करो, बच्चों को सबक सिखाओ, ज़िल्लत की ज़िंदगी मत जियो। ये सब सोच के मैंने ये सब किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ का बुरा नहीं मानना कि मैंने आपको ये सब पहले नहीं बताया। अरे नहीं, अरे शर्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मत बोलो यार, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मुझे लगता है ना मुझे बताना चाहिए था। एक्चुअली मैं आई फील गिल्टी अबाउट दैट, समझते हो ना, मुझे एक गिल्टी फीलिंग सी आ रही है। मैंने आपसे पहले ज़िक्र क्यों नहीं किया, पर पहले ज़िक्र करने का मन में पता नहीं यार, अब मैं एक्सक्यूज़ कोई देना नहीं चाहता हूँ। तो ये मेरा एक काम कर देना, ये कागज़ और घर की चाबी मैं आपको भिजवा दी है। मैं अभी राकेश को फ़ोन करूँगा, उसे बता दूँगा कि घर मैंने किराए पे लिया है, सारी हकीकत बता दूंगा कि मैंने ये मकान बेच दिया है, सब बता दूंगा उसको। कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता लगना चाहिए उसे। और अगर उसने भी कुछ कहा तो मैं उसे संभाल लूँगा। तो मेरा एक काम कर देना, मेरा बेटा आपके पास आएगा, आप उसे चाबी ले और कागज़ लेकर घर दे देना उसके हाथ में। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा आपका। अरे यार ऐसे मत बोलो ना प्लीज़, ऐसा मत बोलो। मैं थोड़े दिनों के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ, आप भी बॉम्बे घूमने आना, मैं आऊँगा इधर दिल्ली। कोई रिश्ते तोड़े थोड़ी है मैंने बच्चों से, बेटा तो मेरा बेटा ही रहेगा ना। पर देखो ऐसा है ना, मुझे उसको सबक सिखाना है। बहू रानी को पता लगना चाहिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, असहाय नहीं हूँ कि जैसे मर्ज़ी मुझे चलाओगे, मैं ऐसे नहीं चलूँगा। खैर एनीवे, अब ये मेरा काम कर देना, मैं अभी अपने बेटे को फ़ोन करके सारी हकीकत बता देता हूँ। उसको जैसा लगेगा तो सही। आप ठीक कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं। ऑफकोर्स उसको तो लगेगा ना कि ये क्या कर दिया, पर मैं क्या करूँ, मैं ऐसे थोड़ी जी सकता हूँ, ज़िल्लत की ज़िंदगी मैं नहीं जी सकता। कल कोई आप ठीक कह रहे हैं, मिलूँगा मैं आपसे। और मेरी आज की रात की फ़्लाइट है, तो फ्लाइट से अगर टाइम मिला तो मैं आपसे मिलने आऊँगा। मैं देखता हूँ किस टाइम में निकल सकता हूँ। जल्दी टाइम बीच में रहेगा
तो मैं आपसे ज़रूर मिल के जाऊँगा। आप ये प्लीज़ मेरा काम कर देना। अच्छा शर्मा साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय 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 बाय। हाँ राकेश, कैसे हो बेटे? बहू रानी कैसी हैं? बच्चे ठीक हैं? अच्छा कल आ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है कि आप कल आ रहे हैं। अच्छा बेटे, एक बात बतानी थी आपसे कि मैंने अपना मकान ये दिल्ली वाला बेच दिया है। अरे हैरान क्यों होते हो? मैंने मकान बेच दिया। अच्छा आगे सुनो ना, मैं बताता हूँ क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। एक मकान मैंने A64 ग्राउंड फ्लोर किराए पे लिया है और सारा सामान मैंने उधर शिफ्ट करा दिया है। लीज़ पेपर 11 महीने की लीज़ डीड मैंने साइन की है। 11 महीने का किराया मैंने पे कर दिया है। मकान मालिक को 11 महीने का किराया मैंने पे कर दिया है, लीज़ डीड साइन कर दी है। सारा सामान मैंने घर का उधर भिजवा दिया है और घर की चाबी मेरे दोस्त शर्मा जी है ना, जानते हो ना शर्मा जी को, शर्मा जी के पास कागजात और चाबी मैंने भेज दी है। तो जब कल आओगे, अरे बेटे सुनो तो सही ना, इतना बुरा मत मानो, मैं समझाता हूँ। अरे यार समझाता हूँ ना, क्या हुआ, क्यों किया मैंने, समझाता हूँ। अभी बात तो पूरी सुन लो ना, पहले बात सुन लो। तो कल आओगे तो आप शर्मा जी से कागजात और घर की चाबी ले लेना और जाके घर में सेटल हो जाना। 11 महीने का किराया मैंने दे दिया है। इसके आगे मैं तो जा रहा हूँ बॉम्बे। वो 1 BHK फ्लैट है ना मेरा बॉम्बे में, जहाँ कभी कभी गए थे हम पहले, तो वो मैंने खाली करा लिया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अरे ऐसा क्यों ना करता, मुझे लगता है बहू रानी नहीं चाहती कि मैं आप लोगों के साथ रहूं। मुझे बहुत परेशान किया है, सीधे मुंह मेरे से बात नहीं करती, मेड के थ्रू मैसेजेस भेजती है, मुझे बासी खाना खिलाती। मेरा मुंह मत खुलाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं जैसे कह रहा हूँ समझो, आपको जैसे ज़िंदगी आगे जीनी है आप जियो। कोई रिश्ता तोड़ नहीं रहा हूँ, तुम मेरे बेटे हो, बेटे ही रहोगे। तुम्हारी माँ ने मैंने कैसे तुम्हें पाला है वो तो तुम्हें पता है, किस लायक बनाया है। पर मेरे से ज़िल्लत की ज़िंदगी जी नहीं सकता, मैं नहीं जी सकता, बहुत हो गया। अरे बहू रानी कह रही थी मकान आपके नाम में कर दूं, बताओ। अच्छा जीते जी मैं नाम में क्यों कर दूं भैया? कल को मुझे निकाल फेंकोगे तो? अरे नहीं, मैं मानता हूं तुम तो मेरे बेटे हो, तो तुम भी क्या कर सकते हो। अगर बहू एक तरफ बढ़ जाएगी तो मैं ये थोड़ी चाहूँगा तुम डाइवर्स कर लो, छोड़ दो उसको, मैं ये नहीं चाहूँगा कभी भी। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि मैं जाता हूँ बॉम्बे, आपके लिए मकान किराए पे ले देता हूँ, आप किराए पे रहो। उसके बाद अगर कंटिन्यू करना चाहो तो लीज रिवाइज़ कर देना, आगे चला लेना। अगर कहीं और मकान लेना है तो और ले लेना, जो करना है कर लेना, नया ख़रीदना है तो नया ख़रीद लेना। हाँ अगर पैसे की तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटूँगा। अरे यार सुनो ना मेरी बात, अब तो मैंने ये जो किया है वो किया है, अभी चलने दो फिर देखते हैं। अभी तो मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, आज रात की फ़्लाइट मेरी बॉम्बे की है, मैं बॉम्बे आज तो मैं जा रहा हूँ। और ये मकान मैंने बेच दिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो ख़रीद लेंगे, उसमें क्या है। अरे जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूँगा, तुम मेरे बेटे हो यार, ऐसी बात थोड़ी है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर ज़िल्लत की ज़िंदगी मैं जी नहीं सकता। मैंने तुम्हें पहले कहीं भी नहीं कहा, मैंने कहा मेरे कहने से आप दोनों में झगड़ा होगा, मुझे पता है बहू रानी का नेचर मैं जान गया हूँ। आप दोनों का झगड़ा होगा मेरे को लेके, उससे अच्छा है कि मैं ही बीच में से हट जाता हूँ। अब आपस में रहो, खुशी से रहो, मैं चाहूँगा प्यार और प्रेम से रहो, वो बहू रानी इंडिपेंडेंट रहे। तुम्हें यहाँ पैसे की ज़रूरत पड़े, अगर हर महीने भी कुछ पैसा चाहिए होगा, मैं घर पे खर्चा करता ही था ना, सारा खर्चा तो घर का मैं चलाता था। तुम्हें चाहिए मैं भेज दूँगा, फिर भी कभी ज़रूरत हो तुम मांग लेना, कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरा बेटे हो। अरे बेटे हो ना मेरे, समझ नहीं आई बात मेरी तुम्हारे। अच्छा ठीक है, अब बात होगी, कल शर्मा जी के पास चले जाना, शर्मा जी कागज़ लीज दी और घर की चाबियां तुम्हें दे देंगे, तुम जाके वहाँ पर सेटल कर लेना, सामान अरेंज कर लेना जैसे भी तुम्हें चाहिए। मैं तो सब मिनिमम थोड़ा सा अपने
कपड़े वगैरह लेके जो जा रहा हूँ, मैंने सारा फर्नीचर वगैरह सब वहाँ शिफ्ट करा दिया, तुम सेटल कर लेना। इतना ही बड़ा घर है, दो बेडरूम का है, जैसे ये है वैसा ही वो है, तो आप अपना सामान एडजस्ट कर लेना। मैंने एडजस्ट नहीं कराया, सारा सामान भिजवा दिया, ताला लगवा दिया, अपने हिसाब से कर लेना। कोई भी किसी किस्म की तुझे ज़रूरत हो, तुम उसमें चेंजेस करनी है। पैसा तुम्हें चाहिए, मैं दूंगा, मेरे पास पैसा है। खुशी से रहो, थोड़ी देरों के लिए जाता हूँ, मन लगे मेरे पास आना, मैं आऊँगा मिलने के लिए। अच्छा, बहू रानी को नमस्ते, और हाँ, मेरे प्यारे लाडले को बहुत बहुत प्यार करना, ठीक है? अच्छा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा लगे तो मुझे बता देना, कमेंट्स में दे देना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।